देर रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना स्वारघाट पुलिस ने रात के समय स्वारघाट चौक पर नाके के दौरान मंडी से चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक कार में बैठे पंजाब के व्यक्ति से 20 लाख कैश और 7.780 किलो चांदी बरामद किया है। इस मामले के संबंध में अवैध तस्करी की आशंका कैश और सामान को देखते हुए पुलिस ने आबकारी एवं कराधान विभाग और आयकर विभाग को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने 20 लाख कैश और 7.780 किलो चांदी सहित पंजाब के एक कारोबारी को पकड़ा है। इस व्यक्ति के पास जो चांदी पकड़ा गया है वो बिना बिल का था और 500 रुपए के 40 बंडल जो कि कुल 20 लाख रुपए पकड़े गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना स्वारघाट की टीम ने एसएचओ बलबीर सिंह की अगुवाई में नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट चौक पर नाका लगाया हुआ था और वाहनों की रूटीन चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मंडी की तरफ से आ रही कार को टीम ने चेकिंग के लिए रोका और तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में कैश और चांदी पकड़ा। एसपी बिलासपुर एसआर राणा ने बताया कि बिना बिल के सामान लाना और ले जाना गैर कानूनी है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और आबकारी एवं कराधान विभाग और आयकर विभाग को इसकी सूचना दी गई है। गाड़ी का जब डिटेल से चेकिंग किया गया तो गाड़ी के बीच में 20 लाख रुपए कैश और 7 kg 780 ग्राम जो है वो इस पे सिल्वर पाया गया। जब इनसे 20 लाख जो कैश था उसके बारे में जब डॉक्यूमेंट्स या कोई पेपर्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया और जो कि 7 किलो 780 ग्राम जो चांदी था कि आप इसके संबंध में कोई पेपर्स पुलिस को प्रोड्यूस करें, तो ये कोई भी कागजात इस कैश और ये जो चांदी था इसके संबंध में पुलिस के समक्ष पेश ना कर पाए। तो पुलिस ने ये जो कैश और ये जो चांदी है इसको टेम्पोरेरी अपने पोजीशन में लिया हुआ है। इस गाड़ी को वहाँ डिटेन किया गया है और अब कैश और ये जो चांदी है इसके संबंध में एक फॉर्मल चिट्ठी जो है, एक पत्र जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज डिपार्टमेंट को भेजा गया है। उनसे कहा गया है कि इन दोनों मैटर्स में इसका जो है वो वेरीफाई करें क्योंकि ये उनके परव्यू में आता है, उनकी जुरिडिक्शन में आता है। भारतीय किसान यूनियन की नालागढ़ इकाई ने एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा और किसानों को उनकी फसलें बेचने में आ रही परेशानियों के बारे में अवगत करवाया। नालागढ़ भारतीय किसान यूनियन के जिला सोलन के प्रधान सुरमुख सिंह ने बताया कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग उठाई गई है कि टोकन सिस्टम को बंद किया जाए और जमीन की फर्द और आधार कार्ड को देखकर किसानों से फसलें ली जाए। गेहूं की फसल की खरीद एमएसपी रेट पर की जाए और पिछले 1 वर्ष के दौरान जिन किसानों को पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस किया जाए, अन्यथा सभी किसान धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। उधर एसडीएम नालागढ़ महेंद्र पाल गुर्जर ने कहा कि भारतीय किसान यूनियन के जिला सोलन के पदाधिकारियों ने उन्हें अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपा है, जिसे आगे भेज दिया जाएगा। इसमें जो हमारी मांगे, एक तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया, जेडे उन्होंने 3 काले कानून जेडे वापस ले और कुछ मांगे जो किसानों की मीटिंगें सरकार के साथ हुई थी 11 वार्ता ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਧਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਧਾਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਆ, गेहूं की फसल की वो भी लेट हो गई है। इस करके ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗਾਹਾਂ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਆ ਜਾਣੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦ ਭਰਾਈ ਦਾ ਔਰ ਤਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਤਾ, वो बंदा डिमांड कितनी की पूरी करेगा, वो तो बस सीमित लेबर है। इंदौरा के अधीन आते पशुपालन विभाग के मोहटली पशु अस्पताल से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चोचर गांव में पशुपालकों को अज्ञात बीमारी का डर सता रहा है। कोविड के इस दौर में जहां मनुष्य अपने जीवन की सुरक्षित रखने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पशुओं को भी इसी तरह की एक बीमारी ने आ घेरा है। इंदौरा के लीर पंचायत के चोचर गांव में अज्ञात बीमारी के कारण दुधारू पशुओं की मौत हो रही है। पशुपालकों ने बताया कि वह अपनी गाय को चराने के लिए छोड़ा था। कल शाम को 3 गाय वापस आ गई, बाकी खेतों में ही रह गई। लेकिन जब सुबह गायों को देखने के लिए उठे तो पशुशाला में 3 घायल मृत पाई गई। बाकी बची हुई इन गायों को ढूंढने के लिए निकले तो वह भी खेतों में मृत मिली। स्थानीय पशु अस्पताल के कर्मचारियों को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पशुपालन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन गाय की मृत्यु हो चुकी थी। इस गांव में 4 महीने में इसी तरह के मामले पहले भी उनकी 36 दुधारू गायों के साथ हो चुके हैं। पशुपालन विभाग द्वारा गायों की मृत्यु का कारण जहरीला घास खाने से बताया गया था, लेकिन लगातार इस तरह हो रही गायों की मौत से पशुपालकों को लाखों रुपए की चपत लग चुकी है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी समाधान और न ही कोई सहायता दी गई है। कोई पता नहीं चलता सर, पहले भी गांव में गायें मरती रहती थी ना। आज की डेट में 6 मरी। पहले कितनी जो गाय मरी है? पहले दूसरे वाले में मरी थी 36 गायें। 36 पहले मरी है और 6 गाय आज मरी है। तो क्या विभाग के कोई कर्मचारी आए हैं यहाँ पे? अभी तो चलो आएंगे पोस्टमार्टम करने, पर पहले जब 36 मरी थी तब आई थी डॉक्टर की टीम पालकोट से। फील्ड स्टाफ के माध्यम से और जो लोकल प्रधान है उनके माध्यम से मैसेज आया था, और हमने उनको बोला है कि डॉक्टर की टीम भी वहाँ जा रही है, और हमने उनको बोला है कि आप जो ज़रूरी कागज़ है इससे संबंधित आप उसको तैयार करवाएं, और जो भी जो रिलीफ मैनुअल के तहत जो राहत है वो जरूर प्रोवाइड की जाएगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।